स्वागत है आपका आज की हिंदी कक्षा में। तो यहाँ हम करेंगे कक्षा नवम, हमारी पुस्तक स्पर्श, पाठ हमारा पहला धूल, जिसका आधा भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वहां से हम लेते हुए बताती हूँ आपको कि यह पाठ श्री रामविलास शर्मा द्वारा रचित है। यह एक ललित निबंध है। हम यहाँ बात करते हैं पूर्व ज्ञान, जो कि हमने अपनी पहली वीडियो में देखा था। पहली वीडियो में हमने पढ़ा कि लेखक ने इस पाठ में धूल की महिमा का वर्णन किया है और एक जौहरी के माध्यम से बताया है कि जौहरी टुकड़ी चकाचौंध को पसंद करता है, ना कि धूल मिट्टी से बने हीरों को। जबकि इसके विपरीत माता पिता धूल में सजे अपने बालक को पसंद करते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था, चौथा पाठ इसका पढ़ा था, मिट्टी के प्रेमी को मिट्टी से ही प्रेम होता है। इसके बाद हम इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। अपनी पुस्तक को ध्यान से खोलकर बैठिएगा। मैंने आपको बताया कि रामविलास शर्मा जी ने इस पूरे पाठ में धूल का वर्णन किया है। तो मैंने आपको अपनी जूम क्लास में ही बताया था कि मानव शरीर जो है पंच तत्वों का मिलकर बना हुआ है और मिट्टी भी उसका एक अंग है। यहाँ मैं स्टार्ट करूँगी। मानव शरीर मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी ही उसके शरीर को मजबूत बनाती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि मिट्टी में अगर वैज्ञानिक ढंग से देखे जाए तो कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है और कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। फूल मिट्टी की उपज है। फसल, फल, फूल, सब्जियां हमें मिट्टी से ही प्राप्त होती है। संसार में रूप, रस, गंध और स्पर्श का ज्ञान भी इसी से होते हैं। जो लोग किसी न किसी तरीके से अपने पुराने ज़माने में आयुर्वेद का जब इलाज चला करता था, प्राकृतिक तरीके से वो इलाज होता था, उसमें मिट्टी को भी उपयोग में लिया जाता था। मिट्टी और धूल, यहाँ इस पूरे पाठ में मिट्टी और धूल का अंतर स्पष्ट किया गया है। मिट्टी को हम मुट्ठी में ले सकते हैं, जबकि धूल को हम चिपका हुआ ही देखा हुआ हम समझते हैं उसको। जितना कि शब्द और रस, मैंने आपको बताया था कि शब्द और रस में क्या अंतर है। मैं आपको एक शब्द बोलूँगी कि बैठ जाओ, मैंने यहाँ आपको शब्द बोला बैठ जाओ, लेकिन जब तक उस बैठ जाओ में मैं सरस होकर नहीं बोलूँगी कि आ बच्चे बैठ जा, तो वहाँ आपको लगेगा कि हाँ, प्रेम मेरे मुंह से निकला हुआ एक प्रेम मार्मिक शब्द है जो कि आपको यह संकेत दे रहा है कि आप बैठ जाइए। देह एवं प्राण, जिस प्रकार धूल और मिट्टी में देह एवं प्राण का संबंध है, जैसे अगर देह तो पूरी पड़ी है लेकिन अगर उसमें प्राण ही नहीं है तो वो डेड है। चांद और चांदनी, धूल के बिना मिट्टी का कोई अस्तित्व नहीं होता। मिट्टी की आभा का नाम ही धूल है, जिससे उसके रंग रूप की पहचान होती है। धूल वह है जो सूर्यास्त के बाद गांव में गोधूली के समय नजर आती। गोधूली अर्थात पशुओं के लौटने का समय, शाम का समय। शिशु के मुख पर धूल तथा फूल की पंखुड़ियों का आकार सौंदर्य बनकर छा जाती है। गोधूली पर कवियों ने बड़ा लिखा है। यह गाँव में होती है, जबकि शहरों में नहीं। अब शहरों में तो पोल्यूशन के कारण हमें गोधूली नजर नहीं आती, लेकिन गांव को जब किसान अपने पशुओं को लेकर गलियों से निकलते हैं तो जब उनके पशु चलते हैं तो वो जो धूल छोड़ते हैं उनके खुरों से, मतलब उनके पंजों से जो धूल निकलती है उसे गोधूली कहा जाता है। शादी ब्याह के कार्ड में लिखा होता है कि गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया जाता है, मतलब शाम के समय आने का आग्रह। यह गो और गोपालों के पदों से उत्पन्न होती है, मतलब जो लोग गायों को चरा कर लेके आते हैं, गायों को चराने वाला गोपाल, यहाँ गोपाल कृष्ण को भी बोला जाता है, गोपालों के पदों से उत्पन्न होती है। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में लेखक को एक निमंत्रण पत्र आया, उसमें लिखा था कि गोधूली की बेला में आने का आग्रह था। पढ़कर लेखक सोचने लगा कि शहर में तो धूल धक्कड़ होती है, गोधूली कहाँ होती है, लेकिन नहीं, वह एक संदर्भ है, एक संसर्ग है। धूली के महत्व को रेखांकित करते हुए लेखक बताता है कि सती ने माथे से लगाया है धूल को, योद्धा ने आंखों से लगाया है। कोई भी योद्धा जो अपने देश की मिट्टी के लिए लड़ता है वो पहले अपनी धरती माता को चुनता है। यूलियस ने विदेश से स्वदेश लौटने पर सबसे पहले अपने देश इथाका की धूली चुनी थी। यूक्रेन से मुक्त होने पर सैनिकों ने वहाँ की धूल को बड़ी श्रद्धा से स्पर्श किया था। जहाँ श्रद्धा, भक्ति, स्नेह की व्यंजना धूल से होती है, वहीं घृणा के लिए अगर हम धूल से उसको प्रेम करते हैं तो वहाँ हम श्रद्धा भक्ति दिखाते हैं धूल के प्रति। लेकिन जब लोग धूल से ही नफरत करने लगते हैं तो मुहावरों में कहा जाता है कि वह तो धरती की धूल चाटने लगा, मतलब वह नफरत करता था धूल से, धूल झाड़ने लगा आदि मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। धूल जीवन का यथार्थ है, धूली उसकी कविता है, मतलब धूल से अगर हम प्रेम करेंगे तो समझो जीवन से प्रेम करेंगे। मिट्टी काली, पीली, लाल आदि अनेक रंगों की होती है, परंतु धूली शरद के
धूले उजले बादलों जैसी होती, लेकिन अगर धूल ही नहीं है तो जीवन भी खत्म है, समाप्त है। किसान के हाथ, पैर, मुंह आदि छाई हुई धूली के नीचे ही असली हीरे, मतलब किसान के लिए तो धूल मिट्टी ही असली धन है। पशुपालकों के लिए कहा जाता है कि गोबर धन, तो गोबर को नफरत के पात्र से कुछ कभी भी कृषक नहीं देखते, किसान कभी गोबर से नफरत नहीं करते। यदि हम यह जान जाएंगे कि हम हीरे से लिपटी हुई धूल के माथे से लगाना सीख जाएंगे तो समझिए हमारा जीवन सार्थक है। तो यह था हमारा पाठ धूल। धूल बेटा, मेरा यहाँ धूल पढ़ाने से मतलब आपको यह नहीं था कि आप जौहरी और एक माँ के प्रेम में अंतर समझे, नहीं। मेरा यह मतलब था कि आप अपने कर्म से प्रेम करें, अपनी जन्मभूमि से प्रेम करें, अपने कर्म को महत्व दें। तो उम्मीद करती हूँ कि श्री रामविलास शर्मा द्वारा रचित एक ललित निबंध धूल आपको समझ आया होगा, और जितना पाठ मैंने आपको समझाया है यह आपने अच्छे ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से जितने छोटे प्रश्न बनते हैं उसको समझना है और उसका हल निकालना है। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर पर ध्यान से रहेंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।